जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है एक टॉपिक लेकर आए हैं जो रेलवे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे सेल विभाजन किया जाता है। अब कहता है कि सेल विभाजन होता क्या है। तो सेल विभाजन होता है यहाँ पे एक सेल, ठीक ना, सेल विभाजन जिसको हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक ना, डिवीजन। अब एक सेल जो होता है आपका सेल डिवीजन पहले से होता है कि दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक ना। एक जो होता है आपका होता है माइटोसिस जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। दूसरा को बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अभी होता क्या चीज़ है, ठीक ना। तब माइटोसिस जो होता है समसूत्री विभाजन जो होता है वो मान लिया कि एक कोशिका है, ठीक। अब एक जो होता है कि कोशिका है, यह जो होता है टूट कर जो होता है के भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक ना। अब ए जो होता है कि टूटेगा तो ए भी दो भागों में बढ़ जाएगा और ए भी दो भागों में बढ़ जाएगा। क्या बनेगा? दो भागों में, ठीक ना। अब ए टूटेगा तो ए दो भाग में, ए टूटेगा तो ए दो भाग में, ए टूटेगा। ये क्या होता है कि स्क्वायर में चल रहा है, एक से दो, दो से चार, चार से 16, ठीक ना। इस तरह से जो होता है कि आपका जो होता है कि किस में विभाजन होता है? माइटोसिस में होता है। और मियोसिस में होता है, मियोसिस में कहा जाता है कि ये जो होता है एक सेल जो होता है कि टूट कर चार डाउटर सेल, ठीक ना, जिसको हम लोग जो टूट कर नया सेल बनता है उसको हम लोग डाउटर सेल बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे चार सेल का निर्माण होता है। कितना सेल का निर्माण होता है? चार सेल का निर्माण होता है। यह जो होता है पुनः टूट कर कितने सेल का निर्माण करेंगे? चार सेल के निर्माण करेंगे। ए भी कितने सेल करेंगे? चार सेल के। ए भी कितने करेंगे? चार। ए भी चार, ठीक ना। तो यहाँ पे एक सेल जो होता है आपका विभाजन करके कितने सेल बनाते हैं? चार। किसमें? मियोसिस में। जबकि माइटोसिस में एक सेल जो होता है कितने टूट के बनते हैं? दो बनते हैं। इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कि पहले होता है 2n, ठीक, 2n होता है। तो टूटने के बाद जो डाउटर सेल्स जो बनता है उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2n होगा। जबकि मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन होता है, इसमें पहले से जो होता है कि आपका 2n होता है, लेकिन जब डाउटर सेल जो बनता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाती है? n हो जाती है, ठीक ना। अब ये दोनों होता कहाँ है, ठीक ना। तो ये दोनों डिवीजन जो होता है, एक जो समसूत्री डिवीजन माइटोसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक सेल्स में होता है। किसमें होता है? सोमैटिक सेल में होता है। किसमें होता है? सोमैटिक सेल्स में बोलते हैं, ठीक ना। सोमैटिक सेल्स होता है कहाँ कहाँ? जैसे आपका शरीर हो गया, ठीक ना, शरीर के जितने भी बॉडी मतलब सेक्स ऑर्गन को छोड़कर, ठीक ना, सेक्स ऑर्गन को छोड़कर जितने भी हमारे शरीर में सेल्स हैं वो सभी के सभी क्या है? सोमैटिक हैं। और जो सेक्स ऑर्गन का जो बॉडी होता है वो जो होता है उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक ना। किस में होता है? मियोसिस में होता है। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि जो होता है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन जरूरी होता है। तो वो जो होता है आपका क्या होता है? माइटोसिस होता है। कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। अब कहा जाता है कि इसमें अणु जो होता है कि सबसे अधिक कोशिका में कौन पाया जाता है। तो इसमें जो होता है कि आपका जो होता है एक कोशिका है, अब इसके अंदर अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर अधिक मात्रा में जो होता है क्या पाया जाता है? आपका जो होता है H2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो होता है कोशिका के अंदर 1% अगर जल की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या लगता है? प्यास लगता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होता है जल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अब कहता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जिससे हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। सेल वाल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है ए है माल्टोज, बी जो होता है आपका सेलुलोज, सी जो होता है सुक्रोज और डी जो होता है लैक्टोज होता है। अब यहाँ पे कहता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका जो होता है सेल वाल जो बना होता है आपका किसका बना होता है, आपका एक सेल है, ठीक। और सेल के आउटर मेम्ब्रेन मतलब सबसे बाहरी जो संरचना होती है प्लांट सेल में, किसमें, प्लांट सेल में, प्लांट सेल का सबसे आउटर जो लेयर होता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। लेकिन अगर मनुष्य के सेल की आउटर लेयर पूछेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि ये सेल वाल बना रहता है किस चीज़ का, ठीक ना। तो सेल वाल बना रहता है आपका सेलुलोज का। किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतक की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग जो होता है भोजन के रूप में बहुत सारे चीज़ लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं प्रोटीन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, फैट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब कहता है कि इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के ऊतक को विकास के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए निर्माण लेता है। तो इसमें जो होता है आपका मुख्य जो होता है आपका क्या होता है कि प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में जो होता है कि ऊतक और विकास के लिए क्या करता है, जिम्मेवार लेता है, ठीक ना। और ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका ऊर्जा निर्माण देता है, वसा भी ऊर्जा निर्माण देता है। अगर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का निर्माण किससे होता है तो पूछेगा तो आप वसा बताइएगा, ठीक ना। क्या होता है, वसा होता है। और दूसरा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन हमारा पूछा ऊतक की वृद्धि और विकास के लिए कौन जिम्मेदार लेगा, तो आपका प्रोटीन लेगा, जिसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र किसे कहा जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र ये कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो होता है कि आपका जो होता है यह जो स्थित होता है आपका कहाँ स्थित होता है, हैदराबाद में। कहाँ है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, डी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, सजीव की क्या पहचान है। सजीव हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक ना, लिविंग थिंग्स, ठीक ना। तो सजीव का जो होता है धरती पे दो तरह के जीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं, क्या होते हैं, निर्जीव, और एक जो होते हैं सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव होते हैं। एक लिविंग थिंग्स होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो सजीव किसको कहेंगे, वैसे मतलब थिंग्स, वैसे मतलब वस्तु या वैसे पदार्थ, ठीक ना, जिसके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया, क्या चीज़, श्वसन की क्रिया होता है। प्रजनन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया कहने का मतलब कि एक व्यक्ति से मतलब दो आदमी का निर्माण हो, फिर इससे भी अपना जनन करेगा, ठीक है। ये आगे अपना जो होता है वंशज को आगे क्या करते रहता है, बढ़ाते रहता है। रक्त संचरण भी होता है। रक्त संचरण का मतलब शरीर है, और शरीर के अंदर में जो होता है ब्लड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमते रहता है। तो इस सब जितनी क्रियाएं जिसमें होती हैं उससे हम क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है श्वसन भी होगा, सजीव का लक्षण है। प्रजनन भी जो होता है इसकी पहचान है, रक्त संचरण भी इसकी पहचान है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। इसका जो होता है आपका राइट आंसर होगा आपका नाभिक। क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। अब देखो कोशिकांग में क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी अंगक होते हैं हम उसे क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, बगल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर बोलते हैं, ईआर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो होता है सबसे बड़ा अंगक जो होता है आपका न्यूक्लियस होता है, और यही न्यूक्लियस सभी के कार्य पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो होता है एक ईआर होता है, ठीक ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक ना। एक गोल्जी काय होता है, ठीक ना, ये भी होता है इसके अंदर। इसका भी जो होता है कि जैसे गोल्जी काय जो होता है आपका यहाँ पे है मान के चलिए, और यहाँ पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये दोनों आपस में मान लेंगे कोई विचार हुआ जिसके कारण ये अपना काम नहीं किया, ये नहीं काम किया, तो इस सब को कंट्रोल करेगा कौन, न्यूक्लियस। बोले नहीं तुम अपना काम करो, ये भी बोलेगा तुम अपना काम करो, और इस सब से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना। तो इसके अंदर जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो कौन होता है, आपका जो होता है नाभिक होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं, केंद्रक भी बोल सकते हैं, इसको केंद्रक भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, वनस्पति और प्राणी कोशिका का अंतर किसके उपस्थिति से स्पष्ट किया जाता है। अब कहता है कि एनिमल सेल, ठीक ना, एक होता है एनिमल सेल, एनिमल
सेल, एक होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल। अब कहता है कि दोनों में डिफरेंट कैसे करेंगे, किसकी उपस्थिति से, ठीक ना, स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो होता है कि प्लांट सेल है और ये जो होता है एनिमल सेल है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा जाता है पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा केंद्रिका, चौथा प्लाज्मा झिल्ली। अब कहता है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। अब कहता है कि हम बताए थे इसके आगे वाले क्वेश्चन में कि एक कोशिका है, कोशिका की बाहरी जो संरचना होती है क्या होती है, सेल वाल होती है। क्या होती है, सेल वाल। और अंदर वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। द आउटर लेयर ऑफ द सेल, मतलब सेल की सबसे बाहरी जो संरचना होती है एनिमल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जबकि प्लांट के सबसे बाहरी जो संरचना होती है वो जो होता है आपका सेल वाल होती है। देखिए सेल वाल प्लांट में जो होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एनिमल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जबकि सेल वाल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होगा, जबकि एनिमल सेल में नहीं होगा। तो इसकी उपस्थिति से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो होता है यह कौन सा है, प्लांट सेल है। जबकि अगर नहीं रहेगा तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एनिमल सेल है। तो सेल वाल की उपस्थिति से हम एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का जो होता है डिफरेंट मतलब कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है कि ये हो जाएगा सेल वाल, जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं हो जाएगा। अब कहता है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पर कहता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है, आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या चीज़, प्रोटीन का संश्लेषण करना मतलब निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करता है। तो अगर सेल के अंदर अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो आपका सही तरीके से प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो टूट फूट जाता है, तो उसको मरम्मत करने का कार्य कौन करता है, आपका प्रोटीन करता है। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन जो है अगर नहीं बनेगा तो आपका शरीर जो होता है पूरी तरह से खराब दिखने लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या चीज़ सही से नहीं होगा, तो आपका प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पादप उत्तक मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट सेल, क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू। क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू, ठीक ना। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं कितने प्रकार के मुक्त होते हैं, तो प्लांट टिश्यू मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरा को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक ना। अब जो होता है इसका मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग बोलते हैं विभ ज्योतिक उत्तक। क्या बोलते हैं, विभ ज्योतिक उत्तक, ठीक ना। और इसको बोलते हैं अस्थायी उत्तक। क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक बोलते हैं, ठीक ना। अब कहा जाता है कि यहाँ पे कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट उत्तक में जो होते हैं कि कितने प्रकार के उत्तक हैं, मुक्ता आपके दो प्रकार के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C 2, ठीक ना। आज के लिए वीडियो